हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकांक्षा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी है और वो हमारे वन डे एग्जामिनेशंस या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने एनईपी को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक पर्व की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एनईपी को अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक पर्व की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट आयोजित किया गया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में महेश वी अय्यर को महानगर गैस लिमिटेड का अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब है महेश वी अय्यर। अगला क्वेश्चन है, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 8 सितंबर 2022 को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब है 8 सितंबर 2022। लेकिन अभी हाल ही में 8 सितंबर 2022 को एक और दिवस मनाया गया जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है और वो इस वक्त भारत दौरे पर भी आई हुई थी। तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अभी हाल ही में 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में के नेतृत्व में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है और इसके बनाने वाले हैं अरुण योगी जी और उनके साथियों द्वारा इसे बनाया गया है। तो इसका सही जवाब है PM नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जस्टिस एम दुरई को मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा जस्टिस एम दुरई स्वामी। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण और IT सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण और IT सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं। तो इस तरह से उसका सही जवाब हो जाएगा मास्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन है, किसे कनाडा देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में संजय वर्मा को कनाडा देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से उसका सही जवाब हो जाएगा संजय वर्मा। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने किस शहर में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ये बहुत ही काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा है। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक गायक TV शंकर नारायणन जी का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक गायक TV शंकर नारायणन जी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस तरह से सही जवाब है 77 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल में तमिलनाडु राज्य सरकार ने पुदुमाई पेन योजना की शुरुआत की है जो कि छात्राओं के लिए है। इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार।
अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने देश भर के 14,500 पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएमश्री स्कूलों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमश्री योजना लागू किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसमें 27,360 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा 27,360 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ का करने का फैसला किया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब है कर्तव्य पथ, अर्थात राजपथ से सीधा कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के राष्ट्रपति ने हाल ही में नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से किसे सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में जनरल मनोज पांडे को नेपाल के राष्ट्रपति ने जनरल पद से सम्मानित किया है। तो इस तरह से इसका सही जवाब है जनरल मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में यूके स्थित स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में बेल ने यूके स्थित स्मिथ डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तरह से इसका बेल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया है। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया है। तो इसका इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब आयोजित किया जाएगा। तो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस आयोजित किया जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है उस दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च रिपोर्ट की मौजूदा विकास दर के अनुसार अब भारत किस साल तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। तो अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें विकास दर के अनुसार मौजूदा स्थिति की बात की गई है, जिसमें भारत 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। तो इस तरह से सही जवाब है 2027। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में मेघालय सरकार ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम की शुरुआत की है, जिसकी राजधानी मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग में। किस राज्य सरकार ने पुनिकोडी दत्तू योजना के लिए अभिनेता किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कर्नाटक सरकार ने पुनिकोडी दत्तू योजना के लिए अभिनेता किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 8 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस तरह से जवाब हो जाएगा 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो हाल ही में सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने कारगिल पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस तरह से इसका सही जवाब है कारगिल। अगला क्वेश्चन है, बिरजू शाह का हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इनका संबंध मुक्केबाजी से था। नेक्स्ट, भारतीय छात्रों को हाल ही में सर्वाधिक संख्या में वीजा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो अमेरिका हाल ही में 82,000 भारतीय छात्रों को वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। तो इस तरह सही जवाब है अमेरिका। इंडिगो एयरलाइंस ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने पीटर एल्बर्ट्स को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो अभी हाल ही में अरविंद चिदम्बरम ने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो इस तरह से सही जवाब है अरविंद चिदम्बरम। इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।